Good morning, all of you. I hope you all are well and staying safe at your home. So, here today we are going to start our lesson number 4 जब मैं पढ़ता था। यह गांधी जी के बारे में है और उनकी एक आत्मकथा का छोटा सा हिस्सा है। तो प्रस्तुत पाठ मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमारे देश को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराया था। वे सदा सत्य के मार्ग पर चलते थे। प्रस्तुत अध्याय में उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदैव न्याय का साथ देते थे। मेरी माँ का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों के महिला थी। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। मेरा जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में हुआ था। मेरी उम्र 7 वर्ष रही होगी जब पिताजी पोरबंदर के राजकोट आ गए, जहाँ पर पहले मैंने प्राथमिक पाठशाला से फिर कस्बे के स्कूल से ही हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। मुझे याद है कि इस दौरान मैंने कभी कभी अपने किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोच था। एक बार पिताजी श्रवण पितृ भक्त नाम के पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। उन दिनों बाइस्कोट में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठा कर ले जाने वाला श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। एक बार मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा। वह मुझे इतना पसंद आया कि बार बार उसे देखने की मेरी इच्छा होती थी। मैं हर समय हरिश्चंद्र के विषय में सोचता रहता। बार बार मेरे मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं होते, और यह बात मेरे मन में बैठ गई कि हरिश्चंद्र की भांति चाहे जितने कष्ट उठाने पड़े, लेकिन मैं सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सुबह के समय खुली हवा में घूमने की आदत डाली। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई के लिए लिखावट का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। यह गलत विचार मेरे मन में पता नहीं कहाँ से आ गया, जो इंग्लैंड जाने तक मेरे साथ रहा। आगे चलकर जब मैंने दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखे तो मुझे अपने इस विचार पर बहुत पछतावा हुआ। मैंने देखा कि गंदी लिखावट अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपनी लिखावट को सुधारने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु पक्के घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। मैं कभी भी अपने बचपन की इस गलती को सुधार नहीं पाया, और तब मैंने यह महसूस किया कि सुलेख शिक्षा का एक बहुत ज़रूरी अंग है। मैं अपने आचरण की ओर बहुत ध्यान देता था। मुझसे यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आँखों में आंसू भर आते। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे तो यह मेरे लिए असहनीय था। मुझे याद है कि एक बार जब मैं पहली या दूसरी कक्षा में था, मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, लेकिन मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बहुत दुख था। दूसरी बार जब मुझे दंड मिला तब मैं कक्षा 7 में था। उस समय के हमारे हेडमास्टर साहब विद्यार्थियों को बहुत प्रिय थे।
वे कड़ा अनुशासन रखते थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। वे एक अच्छे अध्यापक थे। उन्होंने बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे, लेकिन मेरा मन इन चीज़ों में नहीं लगता था। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहाँ न जाने का कारण शायद मेरा संकोच स्वभाव भी था, जबकि अब मुझे लगता था कि व्यायाम के प्रति मेरी अरुचि मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षण से साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में मैं समझा कि पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम करना भी ज़रूरी होता है। व्यायाम में मेरी अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की मेरी तीव्र इच्छा। स्कूल के बाद मैं घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता था। स्कूल में व्यायाम अनिवार्य होने से मेरे इस कार्य में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम को छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक दिन शनिवार को जब मेरे स्कूल सवेरे का था और सभी को शाम को 4 बजे दोबारा घर से स्कूल व्यायाम के लिए जाना था, मेरे पास घड़ी नहीं थी। आकाश में बादल थे, इसलिए समय का पता न चला। मैं बादलों से धोखा खा गया और जब स्कूल पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। हेडमास्टर साहब ने उसे नहीं माना और मुझ पर 1 या 2 आना जुर्माना लगा दिया। मैं झूठा बना। मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ। यह कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय भी नहीं था। मैं मन मारकर रह गया। So here your question answer and write down their question answer in your notebook.